तो जीएस में अच्छा करने के लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे कि जनरल स्टडीज में एक अच्छा बैलेंस मार्क्स लाएं आप, और जो कि बहुत बड़ा मार्क्स होता है, 1000 मार्क्स जनरल स्टडीज़ का है, तो वो क्या करना चाहिए लोगों को? सर उसके लिए तो अल्टीमेटली हमको आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा। आंसर्स लिखने कैसे हैं, नॉलेज तो हमारे पास है, हमने इतना पढ़ लिया है, 1-2 साल जितना भी हम पढ़े हैं, नॉलेज है हमारे पास, कंटेंट है। अब उस कंटेंट को प्रेजेंट करना है वहाँ पे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमको जो लिखना है रेलेवेंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा है उसी का जवाब देना है, डायग्राम्स बनाने हैं, डेटा से सब्सटेंशिएट करना है, इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन रेलेवेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ों पे हमको काम करना पड़ेगा वहाँ पे। जो भी आंसर में लिखना है उसको क्लैरिटी के साथ लिखना है। तो आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। उसके साथ साथ जो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम बोलें कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए जो प्री रिक्विजिट होंगी या जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें, प्राइमरी चीज़ें, जैसे डेटा होता है, हमको डेटा याद करना पड़ेगा। मेंस से पहले कंपाइलेशंस आते हैं, डेटा यहाँ वहाँ से याद कर ले और उस डेटा को वहाँ पर रिलेवेंट बना के उसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा डायग्राम्स की पहले से प्रैक्टिस कर लें। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आप वहाँ पे किस तरह से लिखने वाले हैं। आपने जो भी स्ट्रक्चर सोचा है कि मैं इंट्रोड्यूस ऐसे करूँगा, डेटा को ऐसे लिखूँगा या फिर डायग्राम्स ऐसे बनाऊँगा, उनको पहले से प्रैक्टिस कर लें और अपनी स्पीड जो है उस पर काम करें कि आपको 2 पेज कैसे भरने हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, या आपको सारे पेजेस कैसे भरने हैं, सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको कितना टाइम लग रहा है, आप 3 घंटे से 3.5 ले रहे हैं या 2.5 घंटा ले रहे हैं, और टाइम मैनेज करना पहले से सीखें। मैंने कम किया था आंसर राइटिंग, रिग्रेट है मुझे उस चीज़ का, बट बाकी लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस से कि आंसर राइटिंग थोड़ा ज़्यादा करें। लिखना अल्टीमेटली मेंस में तो सारा आंसर राइटिंग के ऊपर। राइटिंग मेक्स वन परफेक्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंटेंट को बिल्कुल ही छोड़। ये बिना कंटेंट के तो सर ऐसा है कि बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग बनेगा नहीं। कंटेंट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चर पहले बना लें, कंटेंट पे बनाएं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए सिलेबस को ध्यान करते पॉइंट इकट्ठा करें, प्रैक्टिस करते चलें।